खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो, जब तक एनआरओ नहीं मिलता तनकीद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीर से खिताब, कहा इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी है। तासुर दिया गया, बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई झूठ, जबर और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। वज़ीर आज़म का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सादफी का ट्वीट, कहा खुद फरेबी का शिकार हुक्मरान मंजिल खो चुके। मौजूदा हुकूमत की सियासत ने जमहूरियत, आइन, इंसाफ, जमहूर और तरक्की को पीछे धकेला। रायबन के वज़ीर आज़म को सजा के बावजूद बाहर भेज दिया। नवाब शाह का सदर सिर्फ इल्जाम पर 3 साल जेल में रहा। अपोजिशन लीडर पंजाब का हो तो जमानत मिल जाती है। सखर का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का ताहाल जेल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा, कहा यहां एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है। सदर जरदारी के बाहर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं, इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जा रहे। मौलाना फजल रहमान का एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 13 बरस में गुर्बत के खात्मे में क्या इकदाम किए। बिलावल आज मईशत का रोना रो रहे हैं, इनके वालिद भी IMF के पास जा चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा सिंध में 14 अरब की गंदम चोरी हुई तो चौहा का नाम लगाते हैं। आज भी भाग दौड़ NRO के लिए है। सिंध में अंधेरी नगरी चौपट राज है। अरकान असेंबली के मसाइल हल किए जाएंगे, तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के अरकान पार्लियामेंट को मुलाकात में यकीन दहानी। बजट पर हिमायत के लिए अरकान असेंबली से मुलाकातों का टास्क आमिर डोगर को दे दिया। अरकान को हल्कों में मुतहर्रिक रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म से MK वफ़द की भी मुलाकात जारी। तरक्याती मंसूबे और मज़ीद एक वज़ारत पर बातचीत का इम्कान। तहरीक इंसाफ हुकूमत का चौथा बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। 1200 अरब रुपए इजाफी के साथ मजमूई हजम 8400 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3060 अरब रुपए मुख्तस। मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। 20 अरब रुपए के टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की जल्द रिटायरमेंट पर पाबंदी आयद। कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी करार। सिंध असेंबली ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। पेंशन इस्लाहात की भी मंजूरी। फैमिली पेंशन सिर्फ बीवी, शौहर और 21 साल से कम उम्र बेटे तक महदूद। नई पेंशन इस्लाहात का इतलाक नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर होगा। कराची में पानी की किल्लत। सिंध असेंबली में अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ पोजीशन संभाल ली। स्पीकर डाइस का घेराव, पानी दो सिंध हुकूमत पानी दो के नारे। पंजाब असेंबली में कंपनीज प्रॉफिट तरमीमी बिल की मंजूरी पर अपोजिशन चिरागपा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा। एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब, दूसरी जानिब भारी भरकम बिलों की भरमार। नेपरा का के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 4 माह के लिए बिजली महंगी कर दी गई। 3 माह का टैरिफ कम कर दिया। 7 माह के टैरिफ एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़।